YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अकादमिक जगत की स्वतंत्रता खतरे में इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में बातचीत करेंगे कि अकादमिक स्वतंत्रता या एकेडमिक फ्रीडम का विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से क्या संबंध है। सामान्य तौर पर जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें विश्वविद्यालयों में डायलॉग तो एकदम बंद हो चुका है। अब वो कानाफूसी होती है, राजी खुशी की खबर लेते हैं एक दूसरे से शिक्षक, लेकिन जो राजनीतिक संवाद है और जो राजनीतिक प्रवेश है, जो सांस्कृतिक संवाद है और सांस्कृतिक प्रवेश है, वो विश्वविद्यालयों में तकरीबन उठ गया है। और इसमें जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में ये बात कही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न एडॉप्ट किया है उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। और एडॉप्ट ये किया गया कि जिसने कि पूरी की पूरी एकेडमिक फ्रीडम पर प्रेशर क्रिएट किया है। अब मुश्किल यह है कि हर शिक्षक की, हर विद्यार्थी की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की जा रही है, उसे फॉलो किया जा रहा है और ये बाकायदा सुनियोजित ढंग से ऊपर से किया जा रहा है। कौन मंत्रालय, किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये किया जा रहा है। और इसमें जिस पर जोर है वो ये कि ये प्रोफाइल तैयार करो कि फला फला टीचर किस किस की फेसबुक वॉल पर जाता है, किसको लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, कहाँ टिप्पणी देता है, कौन उसके फ्रेंड हैं, किसकी पोस्ट शेयर करता है। ये जासूसी ये विद्यार्थियों में भी है और ये शिक्षकों में भी है। और जब इंटरव्यू होते हैं नौकरी के, तो उस समय वो प्रोफाइल के आधार पर बनाई गई जो सामग्री है, सूचनाएं हैं, उनके आधार पर राय बनाई जाती है। और ये काम बड़े सुनियोजित और बड़ी दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। और इसने विश्वविद्यालयों के अंदर, खासतौर पर विद्यार्थियों के अंदर, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं, जो रिसर्च करके निकल रहे हैं, उनके अंदर एक भय की सृष्टि की है। शिक्षकों में एक भय की सृष्टि की है। तो अब लोगों के बीच में ये फीलिंग बढ़ी है कि यार कहीं दिखाई देंगे, कहीं कुछ लिख दिया तो पता नहीं क्या एक्शन हो, तो बोलने से बचो। तो विश्वविद्यालयों के अंदर छात्रों और शिक्षकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में भय के वातावरण की सृष्टि की गई है कि तुम्हारी निगरानी की जा रही है, तुम पर नजर रखी जा रही है। और इसका मतलब पहला परिणाम तो यही है कि नौकरी कम से कम इससे तय हो रही है, उससे प्रभावित हो रही है। दूसरी एक चीज और है जिसको के कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि मैं समझ में नहीं आ रही मेरे में कि कैंपस में आप इस तरह से कर क्यों रहे हैं। छात्रों के पीछे, शिक्षकों के पीछे आप इस तरह की जासूसी क्यों कर रहे हैं। अगर कोई शिक्षक या कोई विद्यार्थी गलत काम करता है तो उसके लिए इंडियन पेनल कोड में पर्याप्त व्यवस्था है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मान लो कोई सेमिनार होती है और उसमें भड़काऊ भाषण होते हैं जिससे कि लोगों के बीच में उन्माद पैदा किया जा सके, हिंसा पैदा की जा सके, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी कानून है, आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये तो नहीं है कि आप कैंपस में सेमिनार ही न करने दें और सेमिनार सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को करने दें।
अगर आपको लगता है कि किसी की गतिविधियां संदेहास्पद हैं तो आप उसके खिलाफ में इंडियन पेनल कोड के तहत पर्याप्त व्यवस्था है, इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पर्याप्त व्यवस्था है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो मतलब नीचे कैंपस के अंदर ये जो फीलिंग क्रिएट की गई है कि बोलने में खतरा है, कोई वाइस चांसलर से कह देगा, कोई उस सत्ताधारी दल के जो नेता हैं कैंपस में उनसे कह देगा, उनकी गुड बुक से तुम बाहर चले जाओगे, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग अपने आप में बहुत ही डिस्टर्बिंग फीलिंग है और ये फीलिंग भय के कारण पैदा की गई है। तो ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत ही संगठित ढंग से इस भय की सृष्टि की गई है और इस भय के वातावरण को हर हालत में तोड़ा जाना चाहिए, चुनौती दी जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं कि जब देश में संविधान में बोलने की आजादी है तो कैंपस में भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। वो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कर्मचारी हो, इन तीनों को कैंपस में भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवालों पर बोलने की आजादी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और खासतौर पर एकेडमिक जगत की जो फ्रीडम है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर आप यहां किसी भी तरह की सेंसरशिप या सेल्फ सेंसरशिप लागू करते हैं या भय के जरिए वहां लोगों को बोलने से आप एक तरह से दूर ले जाते हैं कि वो बोले नहीं डर के मारे, तो आप वो डेमोक्रेसी की सबसे बुरी सेवा करते हैं। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से समझने की और सीखने की है। मैंने तो अपने छात्र जीवन में जेएनयू से सीखा ही है। कैंपस सभी विचारधाराओं के लोगों के लिए है। और कैंपस में आने वाला कोई भी वक्ता चाहे जिस विचारधारा का हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जेएनयू में आज भी यह परंपरा कायम है। तो जिस तरह से सुनने वालों के या छात्रों के या शिक्षकों के अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उस तरह से बोलने वाले के भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो यह नहीं होना चाहिए कि हम जिसे पसंद नहीं करते हम उसे बोलने नहीं देंगे, हम कार्यक्रम नहीं करने देंगे। ये एक फिनोमेना बहुत तेजी से डेवलप किया है इस बीच में। और जो हमसे सहमत नहीं है, हम जिससे सहमत नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं कर सकता। इसने कैंपस के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोग ये पूछ ही सकते हैं कि ये एकेडमिक फ्रीडम का मतलब क्या है आपका। मेरी जहां तक सरल बुद्धि जाती है वो ये कि एक व्यक्ति के नाते, एक बुद्धिजीवी के नाते, एक शिक्षक के नाते, एक नागरिक के नाते मेरी नज़र जिन चीज़ों पर जाती है, जो चीज़ें, वस्तुएं, घटनाएं या दृष्टिकोण या नीतियां मेरी नज़र के आगे से गुजरती हैं, तो मुझे उनके बारे में सवाल खड़े करने चाहिए। मुझे उनके बारे में वाद विवाद संवाद करना चाहिए। यहां तक कि उन विचारों के बारे में भी संवाद करना चाहिए जिनको करने से आप अलोकप्रिय हो सकते हैं, यानी आप पॉपुलैरिटी खो सकते हैं, या ये कहें कि अलोकप्रिय विचारों पर भी बात की जानी चाहिए। जो विचार मैक्सिमम लोगों को नापसंद हैं, उन पर भी बात की जानी चाहिए। और जो लोग ये काम करते हैं उनको किसी भी रूप में विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए।
न उन्हें दाखिले से वंचित किया जाना चाहिए, न उनके नंबर काटे जाने चाहिए, न उनको हिरासमेंट किया जाना चाहिए, न उनका जुर्माना किया जाना चाहिए, न उनका इंक्रीमेंट रोका जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस एकेडमिक फ्रीडम का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कि एकेडमिक फ्रीडम के परिप्रेक्ष्य में बातें नहीं हुई हैं, लेकिन वैसे बातें हुई हैं। वो ये कि विश्वविद्यालय की या संस्थान की ऑटोनॉमी होती है। अभी मुश्किल यह है कि ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में है। विश्वविद्यालय स्वायत्त नहीं होंगे, और विश्वविद्यालय स्वायत्त होने का मतलब है कि विश्वविद्यालय किसी एक विचारधारा विशेष के गढ़ नहीं हो सकते। हो सकता है कि विचारधारा के लोग पढ़ाते हों, दो विचारधारा के लोग पढ़ाते हों वहां, लेकिन जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो न्यूट्रल होगा। और कैंपस ऑटोनोमस होगा, विश्वविद्यालय ऑटोनोमस होगा। अभी मुश्किल यह है कि विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी एक सिरे से राज्यों से लेकर केंद्र तक खत्म की जा चुकी है। किसी भी राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय के पास में कोई स्वायत्तता नहीं है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो और भी भयानक स्थिति है। और इस इधर जब से 2014 के बाद से तो ये स्थिति और भी खराब हुई है, क्योंकि लगातार ये मैंडेट आती है कि हम ये सुझाव दे रहे हैं, इसे मानो। यूजीसी ये सुझाव दे रही है, इसे मानो, और नहीं मानोगे तो ग्रांट बंद कर दी जाएगी। तो सुझाव नहीं मानने पर ग्रांट बंद कर देने की जो धमकी है, ये ऑटोनॉमी का उल्लंघन है। यूजीसी ग्रांट देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खैरात बांटती है, कोई कृपा करती है। ये उस राज्य का, उस विश्वविद्यालय का हक है जो उसे दिया जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि जो विश्वविद्यालयों के अंदर जो लोग काम करते हैं, खासतौर प्रशासनिक पदों पर, वे इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और तटस्थता, न्यूट्रलिटी, इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। और ये सिलसिला काफी समय से चल रहा है। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल के आने के बाद तो ये एक तरह से खुल्लम खुल्ला वन पार्टी रूल, वन संगठन रूल के तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कन्वर्ट कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों की जब स्वायत्तता ही नहीं होगी और वे एक पार्टी के दृष्टिकोण से चलेंगे, तो वहां एकेडमिक फ्रीडम नहीं होगी। अकादमिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त किया जाए और विश्वविद्यालयों को न्यूट्रल किया जाए, वहां के प्रशासन को न्यूट्रल किया जाए। बिना विश्वविद्यालयों को स्वायत्त किए और न्यूट्रल किए, या इंस्टीट्यूशंस को न्यूट्रल किए और ऑटोनोमस किए बिना, आप एजुकेशन को मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण या प्रासंगिक नहीं बना सकते। और ये जो बाहर से हस्तक्षेप होता है, वो चाहे यूजीसी के जरिए हो, चाहे वो मंत्री के जरिए हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री के जरिए हो, जो हस्तक्षेप होता है, या राजनीतिक दल के नेता के जरिए हो, वो हस्तक्षेप एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं विश्वविद्यालय के नाम पर, ये लोग एसेंशियली एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच के एनिमी हैं, शत्रु हैं। कैंपस के अंदर आखिरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, कैंपस के अंदर जिस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को भारत सरकार ने साइन किया है, उस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का अक्षरशः कैंपस के अंदर पालन होना चाहिए। प्रत्येक कैंपस के अंदर एकेडमिक फ्रीडम का चार्टर बनाया जाना चाहिए, उसका क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए, और प्रत्येक कैंपस के अंदर उसकी निगरानी के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए
बाकायदा पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए प्रोफेसर की, जो इसकी निगरानी करे। दुख की बात यह है कि यह चीज शिक्षक संगठनों के जरिए आनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं आई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एकेडमिक फ्रीडम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं एकेडमिक जगत के। अफसोस यह है कि तमाम वाइस चांसलर जो बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे हुए थे, वे तम विदेश घूम के आते हैं, वहां देख के आते हैं, तब भी नहीं सीखते। आप ब्रिटेन में जाइए, अमेरिका में जाइए, जापान में जाइए, जर्मनी में जाइए, आपको एकेडमिक फ्रीडम को मॉनिटर करने वाले आपको बाकायदा लोग मिलेंगे। वहां हर यूनिवर्सिटी का अपना एक चार्टर मिलेगा, कुछ नियम कायदे मिलेंगे। हमारे यहां तो कोई चार्टर नहीं है। हमारे यहां नेता ने जो कहा, जो सत्तारूढ़ दल का नेता है, उसने जो कहा वही चार्टर है। तो एकेडमिक फ्रीडम को कैंपस के और समाज के लिहाज से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन है उसकी रोशनी में परिभाषित और एक तरह से नियमबद्ध, संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, और उसको ऑफिशियली हर यूनिवर्सिटी के अंदर लागू किया जाना चाहिए, और उसको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसका इंचार्ज एक प्रोफेसर हो, और वह ये निगरानी करे कि उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सभी कॉलेज में एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिक्स का अक्षर से पालन हो। आश्चर्य है कि आप मतलब क्राइम को मॉनिटर करने के लिए थाना बना सकते हैं, है ना, सेना बना सकते हैं, लेकिन एकेडमिक फ्रीडम को मॉनिटर करने के लिए, उसे लागू करने के लिए आप न चार्टर बना सकते हैं, न उसके मॉनिटर के लिए कोई प्रोफेसर रख सकते हैं, न उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और आप गर्व से कह रहे हैं कि हम 75 वर्ष के हो गए, हम 76 वर्ष के हो गए, हमारे यहां विशाल लोकतंत्र है। जी नहीं, लोकतंत्र का रिफ्लेक्शन तब पता चलेगा जब आपके विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्वतंत्रता होगी और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता मिलेगी। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे ऑटोनॉमस होंगे, और वहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की धारणाओं को अक्षर से लागू किया जाएगा। तब आप ये कहने के हकदार होंगे कि हमारे यहां डेमोक्रेसी का पालन किया गया है। आपने तो शिक्षितों के समाज में डेमोक्रेसी का पालन नहीं किया। किसे बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने 75 वर्ष 76 वर्ष कंप्लीट कर लिया और डेमोक्रेसी ऊंचाइयों पर चढ़ गई और हम विश्वगुरु हो गए। वे तमाम किस्म की बातें जो भय पैदा करती हों, हिंसा पैदा करती हों, विक्टिमाइजेशन पैदा करती हों, एक दूसरे के प्रति हेट पैदा करती हों, एक दूसरे विचारों के प्रति हेट पैदा करती हों, उनको हर हालत में कैंपस में रोका जाना चाहिए। कैंपस में कंजीनियल सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए यह बेहद जरूरी है। बिना इसके आप एकेडमिक फ्रीडम और फ्रीडम एक्सप्रेशन को आप अर्जित नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।